हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @p में। तो दोस्तों, आज से हम टीजीटी मैथ अपने चैनल पर डेली टीजीटी मैथ दोस्तों अपने चैनल पर हम डेली टीजीटी मैथ से संबंधित वीडियो डालेंगे। कैसे संबंधित? टीजीटी, स्पेशली टीजीटी मैथ से। टीजीटी मैथ अन्य से संबंधित वीडियो होंगे, वो डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे, डेली के डेली। टीजीटी है और पीजीटी के भी क्वेश्चन इसमें मिलते रहेंगे, तो ये पीजीटी के लिए भी बढ़िया है। टीजीटी है, पीजीटी है और जीआईसी के लिए भी है, जीआईसी है। अन्य कोई या आरपीएससी है, सेकंड ग्रेड मतलब राजस्थान के लिए है सभी, और हरियाणा भी है। एचपीएससी इसके लिए भी है, एचपी टेट इसके लिए बीटेट की कराया जाता है, एचपीएससी बोल दो। इससे संबंधित मैथ के वीडियो हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं के बारे में स्टार्ट करेंगे आज। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। आज किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? सरल रेखा। सरल रेखा है। सरल रेखा से हर एक एग्जाम में इन वाले टाइपिक्स में, जैसे बताया हमने, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। सरल रेखा। तो सरल रेखा से पहले सरल रेखा में क्या पढ़ते हैं हम कोणीय निर्देशांक पढ़ते हैं। जैसे यूक्लिड वैज्ञानिक थे, यूक्लिड साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन बोलते हैं उन्हें। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज्ञान दिया है। वैसे इसमें सबसे पहले हम निर्देशांकों की बात करेंगे। तो ये मान लो हमारा ऐसे कोई बना हुआ है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ये कौन सा एक्स अक्ष? एक्स डैश अक्ष। ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश होता है। ये हमारा मूल बिंदु, ओरिजिन जिसे बोलते हो, ये मूल बिंदु होते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होते हैं? 0,0। ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस। डैश वाला हमेशा माइनस ही होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थांश। ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारे 4 चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें साइन कैसे होते हैं? प्लस प्लस। इसमें साइन कैसे होते हैं? माइनस प्लस। इसमें साइन कैसे होते हैं? माइनस माइनस। और इसमें साइन कैसे होते हैं? प्लस माइनस। ये हमारे क्वाड्रेंट के साइन होते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि हमें क्वाड्रेंट के साइन पहचानने के लिए, तो साइन हम ऐसे ही देखकर साइन पहचान लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश में? तो किस में दिखाई दे रहा है? ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस किस में दिखाई दे रहा है? माइनस प्लस ये सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में है, सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये पहले तो हमने कुछ क्वाड्रेंट पहचान लिए। 4 हमारे चतुर्थांश होते हैं, और हम इसमें एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, एग्जाम से ओरिएंटेड ही क्वेश्चन देखेंगे। फिजूल खर्ची की बातें हमें चाहिए नहीं इस वीडियो पर। तो हम ओनली ऐसे ही वीडियोस पर बनाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम के अप्रोच पर हों या आपके एग्जाम के अप्रोच पर हों, और इसमें मज़ा आए पढ़ते हो। अब हम बात करते हैं बिंदुओं से संबंधित। इसमें क्वेश्चन अब सूत्र से क्वेश्चन आता है। पहले तो आता है एक्स अक्ष का समीकरण पूछा था। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। कहीं पर भी है एक्स अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0। अच्छा, ऐसा पूछ दिया जाए कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो दोस्तों y अक्ष के समीकरण कौन सा हो जाएगा? तो x बराबर 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अच्छा, इसमें यह पूछ देता कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर में प्लस माइनस भी होगा, y बराबर प्लस माइनस भी। और कहते y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण तो x बराबर प्लस माइनस a होगा। यदि याद ना हो तो ऐसे याद रखो, ये हमारा a होता है, ये भी होता है। पहले वाले को कहते हैं x, दूसरे वाले को कहते हैं y। तो यदि y अक्ष के सापेक्ष कहा जाता है तो x वाला कह दो, और x अक्ष के सापेक्ष कहा, x मतलब x अक्ष के समांतर कहा जाए तो y वाले को कह दो। ऐसे हम पहचान लेंगे x अक्ष। उसके बाद में फार्मूला होता है दूरी का फार्मूला। 2 बिंदु रखे हो ऐसे, एक बिंदु a दे रखा हो, दूसरा बिंदु b दे रखा हो। इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 दे रखे हैं। और कहते हैं इसके बीच की दूरी निकालो, डिस्टेंस फार्मूला।
तो डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ जगह आगे पीछे लिखा होता है कि सर ऐसा लिखा हुआ है हमारे बुक में कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम ही है, अंतर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इसमें वर्ग वर्ग स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर का तो फार्मूला सेम ही होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक इकाई होता है, इकाई में आता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। डिस्टेंस फार्मूले से भी क्वेश्चन सही वो आते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिलते हैं, आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला कम ही है, तो ये बोर्ड के एग्जाम से, बोर्ड के एग्जामों में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस डिस्टेंस फार्मूले से। अच्छा, तीन बिंदु यदि हों उनको संरेख कहा जाए, कहीं पर दे रखे हों ऐसे, कहा जाए कि ये एक ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और सी बिंदु है, ये तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख है, ऐसा कह दे संरेख है। तो संरेख होने के लिए क्या करो? डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों की डिस्टेंस, मतलब ए बी प्लस बी सी का योग किसके होना चाहिए? ए सी के बराबर। या फिर ये कंडीशन बन जाए, या फिर तुम कोई और भी कंडीशन बना सकते हो, जैसे मान लो हम ये कंडीशन भी बना सकते हैं, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू में ए बी के इक्वल हो जाए, तुम ये भी कंडीशन बना सकते हैं। ये संरेख होने की कंडीशन होती है। अच्छा, बिंदु संरेख होंगे, तीन बिंदु संरेख होंगे तो और क्या होता है? तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ये भी फार्मूला हो सकता है। अच्छा, एक और कंडीशन हो सकती है संरेख होने की, बता रहे हैं कि प्रवणता भी बराबर हो सकती है, इसकी प्रवणता और ये तीनों की प्रवणता बराबर आ जाए, इसकी प्रवणता इक्वल टू में इसकी प्रवणता, इसकी इक्वल आ जाए, मतलब ए बी की प्रवणता इक्वल टू में बी सी की प्रवणता इक्वल टू में ए सी की प्रवणता, तब भी आ जाए, तब भी हमारी रेखा कैसी होगी? सब बिंदु हमारे कैसे होंगे? संरेख होंगे। तो संरेख के लिए तीन कंडीशन, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला हो गया, तीसरा कंडीशन ये प्रवणता वाला। तीन कंडीशन हम संरेख में लगा सकते हैं, तो हम तीनों में से कोई संरेख हम और लगा लेंगे। अच्छा, दूरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी हैं। पहला पॉइंट क्या है? यह तुम्हें मान लो आयत सिद्ध करने के लिए आ जाए कि कह दे कि बिंदु सिद्ध करो कि ये बिंदु आयत के हैं, तो आयत में क्या होगा? उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण भी बराबर होंगे। क्या होगा? आयत के लिए दो चीजें बराबर करना, एक तो पहली बात सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर करना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और हमारे विकर्ण भी बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। ये तो आयत का हो गया। दूसरा कि हमें आयत ये ना सिद्ध करने के लिए हमें कह दिया जाए सर कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? विकर्ण बराबर नहीं होते, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि समांतर चतुर्भुज कह दिया जाए कि समांतर चतुर्भुज बताओ, तो समांतर चतुर्भुज में एक कंडीशन कौन सी? कि उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं जो होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ये विकर्ण बराबर नहीं होंगे, विकर्ण बराबर नहीं, बराबर नहीं, जो विकर्ण होंगे ये हमारे विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ध्यान रखना इस कंडीशन को। भुजाएं तो हमारी बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। आयत में क्या होगा? भुजाएं भी बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं, और विकर्ण भी बराबर होंगे। ये तो हमारे आयत और समांतर चतुर्भुज का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसीलिए वर्ग की भी और समचतुर्भुज की। तीसरा ये है, यदि वर्ग की बात की जाए तो वर्ग में क्या होगा? वर्ग में तो आप जानते हैं पहली कंडीशन चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए वर्ग के लिए? चारों भुजाएं और बराबर, और संग में दूसरा कौन सी कंडीशन है? विकर्ण भी हमारे बराबर होने चाहिए, विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो हमारा क्या होगा? वर्ग होगा 100%। चौथा है समचतुर्भुज। यहां पर कौन सा था? समांतर चतुर्भुज। अब हम बात कर रहे हैं समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज में कौन सी कंडीशन है? पहला तो चारों भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर। दूसरी कौन सी कंडीशन है? कि अब इसमें विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए, विकर्ण नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, विकर्ण बराबर ना हो, ये हमारी कंडीशन है। तो समचतुर्भुज होगा हमारा। तो ये हमने समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, विकर्ण, इनकी हमने देख लिया। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद में ये तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे।
बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली इसी वीडियो पर हम डेली इसी चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड और एलटी ग्रेड, जिसमें फर्स्ट ईयर इंटर या ग्रेजुएशन के टॉपिक पूछे जाते हैं मैथ संबंधित, हम उसके ही वीडियोस पर डालते रहेंगे। तो ये आज छोटा सा लेक्चर था, डेमो लेक्चर छोटा सा, केवल इसमें फार्मूले ही देखे हैं। कल कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो एलटी ग्रेड में हाल ही में पूछे गए हैं। तो इस पर डेली बनते रहिएगा, डेली हम इस पर वीडियो डालते रहेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे लोगों के पास पहुंच सके। हम हर वीडियो पर कुछ ना कुछ नया लेकर जरूर आएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।